क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन और सबसे सुंदर रिश्ता कौन सा है? वह है पति और पत्नी का रिश्ता है। यह वह बंधन है जो दो अनजान लोगों को एक छत के नीचे लाता है। लेकिन अक्सर यही रिश्ता छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से बोझ बन जाता है। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूँ दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं अंबेडकर बुद्ध विचारधारा। दोस्तों, आज के भाग दौड़ भरे युग में जहाँ तलाक और कलह आम बात हो गई है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमारे घर को शांति का मंदिर बना सके? 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने सुखी वैवाहिक जीवन के कुछ ऐसे गहरे रहस्य बताए थे जिन्हें यदि आज समझ लिया जाए तो किसी भी बिखरते हुए घर को बचाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध की उन 4 महान शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो आपके रिश्ते में प्रेम की नई ऊर्जा भर देंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सच्चा प्रेम जन्मों जन्मों तक रहता है? बौद्ध ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। नकुल माता और नकुल पिता नाम के एक वृद्ध दंपत्ति बुद्ध के पास पहुँचे। उन्होंने बुद्ध से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज भी हर प्रेमी जोड़े के मन में होता है। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, हम युवावस्था से एक दूसरे के साथी रहे हैं। हमने हर सुख दुख साथ देखा है। हमारी इच्छा है कि मृत्यु के बाद भी, अगले जन्म में भी हम एक दूसरे को ही पति पत्नी के रूप में पाएं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? दोस्तों, बुद्ध ने उन्हें कोई कठिन मंत्र नहीं दिया बल्कि जीवन का सबसे व्यवहारिक सत्य बताया। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अगले जन्म में भी मिलना चाहते हो तो तुम्हें 4 क्षेत्रों में समान होना होगा। समान श्रद्धा, समान शील, समान त्याग और समान प्रज्ञा। तो दोस्तों, आइए इन 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को आज के जीवन के नज़रिए से समझते हैं। पहला, समान श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि जीवन के प्रति आपका नज़रिया है। सोचिए, यदि पति को लगता है कि ईमानदारी से जीना चाहिए लेकिन पत्नी को लगता है कि छल कपट से पैसा कमाना ठीक है, तो क्या उनके बीच कभी शांति होगी? कभी नहीं। बुद्ध सिखाते हैं कि यदि एक साथी करुणा और दान में विश्वास रखता है और दूसरा केवल संग्रह और लालच में, तो उनके विचार हमेशा आपस में टकराएंगे। रिश्ते की गाड़ी तभी सुचारू रूप से चलती है जब दोनों के जीवन मूल्य एक ही दिशा में हों। दूसरा, समान शील। शील यानी आपका चरित्र। विश्वास इस रिश्ते की ऑक्सीजन है। बुद्ध कहते हैं कि यदि एक साथी संयमित है, अपनी सीमाओं को जानता है, लेकिन दूसरा शीलहीन है या मर्यादाओं को तोड़ता है, तो वहाँ प्रेम का टिकना असंभव है। अक्सर हम अपने साथी पर शक करते हैं, लेकिन बुद्ध की सीख यह है कि आप खुद इतने शीलवान बने कि आपका साथी आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। जब 2 लोग एक जैसे नैतिक धरातल पर खड़े होते हैं तो वहाँ शक की कोई जगह नहीं बचती। आज के इस दौर में हम अपने साथी को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी तरह सोचे, हमारी तरह जिए, लेकिन बुद्ध की सीख का सार यह है, दर्पण को साफ करने से चेहरा साफ नहीं होता, खुद का चेहरा साफ करना पड़ता है। अपने साथी में कमियां ढूंढने के बजाय खुद के भीतर श्रद्धा और शील के बीज बोएं। जब आप खुद को श्रेष्ठ बनाते हैं तो आपके संस्कार आपके साथी को भी प्रभावित करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब 2 आत्माएं एक ही सुर में गाती हैं तो संगीत अपने आप मधुर हो जाता है। सामंजस्य जबरदस्ती थोपा नहीं जाता, यह साझा संस्कारों से पैदा होता है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े झगड़े रिश्ते को तोड़ते हैं, लेकिन हकीकत में छोटी छोटी उपेक्षाएं दीमक की तरह रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। महात्मा बुद्ध ने दुख का मूल कारण तृष्णा यानी अत्यधिक अपेक्षा को बताया। पति पत्नी के बीच अक्सर एक अदृश्य युद्ध चलता रहता है, अपेक्षाओं का युद्ध। उसने मेरे लिए यह नहीं किया, उसे मेरी फिक्र नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जब आप अपने साथी को केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का एक साधन समझने लगते हैं तो प्रेम समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बुद्ध ने सिगालोवाद सूत्र में गृहस्थी जीवन के लिए बहुत ही व्यवहारिक निर्देश दिए हैं। बुद्ध ने केवल आध्यात्मिक बातें नहीं की बल्कि उन्होंने घर चलाने का शिष्टाचार भी सिखाए।
बुद्ध कहते हैं कि एक पति को अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, उसे घर के कार्यों में अधिकार और स्वायत्तता देनी चाहिए। और एक पत्नी को अपने पति के श्रम का सम्मान करना चाहिए, वफादार रहना चाहिए और घर के संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना चाहिए। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि रिश्ता एक तरफा नहीं बल्कि परस्पर सम्मान का आदान प्रदान है। आज के दौर में हम अपने जीवन साथी को फॉर गारंटेड लेने लगते हैं। हमें लगता है कि घर के काम करना या पैसे कमाना तो उनका कर्तव्य है, इसमें प्रशंसा की क्या बात। बुद्ध की करुणा हमें सिखाती है कि हर इंसान प्यार और सराहना का भूखा है। यदि पत्नी ने आज भोजन अच्छा बनाया है तो क्या एक शब्द बहुत स्वादिष्ट है नहीं कहा जा सकता है। यदि पति थका हुआ घर लौटा है तो क्या आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, कहना इतना कठिन है। बुद्ध कहते हैं कि शब्द घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी। आलोचना की तुलना में प्रशंसा में बहुत अधिक शक्ति होती है। अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करें। आज से एक नियम बनाएं। दिन भर में अपने साथी की किसी एक छोटी सी खूबी को ढूंढें और उसकी तारीफ करें। हो सकता है वह उसका पहनावा हो, उसकी मुस्कान हो या उसका धैर्य। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उसके भीतर के सकारात्मक आत्मा को जगाते हैं। प्रशंसा वह खाद है जिससे प्रेम का मुरझाया हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। इसलिए याद रखिए, आपका जीवन साथी कोई मशीन नहीं है जो बटन दबाते ही आपकी हर इच्छा पूरी कर दे। वह एक भावनाओं से भरा मनुष्य है। अपनी अपेक्षाओं की सूची को छोटा करें और कृतज्ञता की सूची को बढ़ाएं। बुद्ध की यह सीख आपके घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल देगी। दोस्तों, आगे बुद्ध कहते हैं, क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो उस बर्तन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है, न कि उसे जिस पर डाला जाता है। बुद्ध कहते थे कि क्रोध को पाले रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से गर्म कोयले को अपने हाथ में पकड़े रखने के समान है। जलते आप खुद ही हैं। बुद्ध कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं महाशक्ति है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप रहना हार मान लेना है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में मौन वह स्पेस है जहाँ क्रोध दम तोड़ देता है। जब हम बहस में आखिरी शब्द बोलने की कोशिश करते हैं तो हम अहंग की तृप्ति कर रहे होते हैं, रिश्ते की नहीं। बुद्ध सिखाते हैं कि मौन में सोचने का समय मिलता है। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जिससे घाव तो भर जाता है लेकिन निशान छोड़ जाता है। मौन उस निशानों को बनने ही नहीं देता है। दोस्तों, बुद्ध के दर्शन को आज के मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि बात बिगड़ रही है तो ये 3 कदम उठाएं। सबसे पहला, सजगता। जैसे ही क्रोध आए मन में कहें, मुझे क्रोध आ रहा है। यह कहते ही आप क्रोध से अलग हो जाते हैं। दूसरा, गहरी सांस। बुद्ध की आनापानसती ध्यान की तरह 3 लंबी और गहरी सांस लें। यह आपके मस्तिष्क के फाइट या फ्लाइट मोड को शांत कर देता है। तीसरा, मौन का संकल्प। अगले 5 मिनट के लिए यह तय कर लें कि आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि 5 मिनट बाद आपके शब्द और लहजा दोनों बदल चुके होंगे। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को प्रेम से जीतो। मौन उसी प्रेम की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, बहस जीतने वाला व्यक्ति अक्सर अपना रिश्ता हार जाता है। बुद्ध की राह पर चलने वाला व्यक्ति बहस हार कर भी दिल जीत लेता है, क्योंकि घर युद्ध का मैदान नहीं बल्कि करुणा की पाठशाला है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक नाव में 2 लोग बैठे हैं। यदि दोनों अलग अलग दिशाओं में चप्पू चलाएं तो नाव कहीं नहीं पहुंचेगी, बस गोल गोल घूमती रहेगी। बुद्ध कहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी उस नाव की तरह है। यदि पति और पत्नी के जीवन का उद्देश्य अलग अलग है तो वे जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। दोस्तों, बुद्ध ने पति पत्नी के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, कल्याण मित्र। आमतौर पर हम पति पत्नी को जीवन साथी कहते हैं, लेकिन कल्याण मित्र का अर्थ उससे भी कहीं गहरा है। इसका मतलब है कि वह मित्र जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपकी बुराइयों को छुड़ाने में आपकी मदद करे और आपकी अच्छाइयों को निखारे। बुद्ध की सीख है कि पति पत्नी को एक दूसरे का गुरु और शिष्य दोनों होना चाहिए। जब आप एक दूसरे को दोष पर चिल्लाने के बजाय उन्हें सुधारने में मित्र की तरह साथ देते हैं, तब वह रिश्ता धम्म का मार्ग बन जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि अक्सर रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के चेहरे को इतना ज़्यादा देखने लगते हैं
कि उन्हें बोरियत लगने लगती है। बुद्ध सिखाते हैं कि एक दूसरे को देखने के बजाय दोनों मिलकर एक ही दिशा में देखो। जब आप दोनों का एक साझा लक्ष्य होता है, जैसे हमें अपने बच्चों को महान इंसान बनाना है, हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, या हमें साथ मिलकर मानसिक शांति की खोज करनी है, तो घर के छोटे छोटे झगड़े, जैसे सब्जी में नमक कम है या देर से क्यों आए, बिल्कुल छोटे और तुच्छ लगने लगते हैं। बड़े लक्ष्य हमेशा छोटी समस्याओं को निगल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी साथ मिलकर शील का पालन करते हैं और ध्यान करते हैं, वहाँ दिव्य ऊर्जा का वास होता है। आज के लिए एक व्यवहारिक सलाह: दिन भर की भाग दौड़ के बाद केवल 10 मिनट के लिए साथ बैठें। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस साथ बैठकर मौन का आनंद लें या कोई अच्छी आध्यात्मिक चर्चा करें। जब आप साथ मिलकर प्रार्थना या ध्यान करते हैं तो आपकी तरंगें एक हो जाती हैं। यही वह रहस्य है जिससे एक साधारण घर स्वर्ग में बदल जाता है। दोस्तों, बुद्ध का मार्ग त्याग का मार्ग नहीं है, बल्कि जागरूकता का मार्ग है। जब पति और पत्नी सजग होकर एक दूसरे के साथ चलते हैं तो वे केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ जाते हैं, और ऐसा रिश्ता समय की सीमाओं को पार कर जाता है। दोस्तों, बुद्ध के ये 4 शिक्षाएं, समान संस्कार, प्रशंसा का भाव, क्रोध पर मौन और साझा आध्यात्मिक मार्ग, किसी भी वैवाहिक जीवन की काया पलट कर सकती है। याद रखिए, रिश्ता बना बनाया नहीं मिलता है, इसे बुद्ध की करुणा और धैर्य से रोज बनाना पड़ता है। आज अपने जीवन साथी की आंखों में देखें और मन ही मन उन्हें उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। नमो बुद्धाय।